सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामचरितमानस के दोहा संख्या नंबर 71 से आगे पढ़ेंगे। ये श्री रामचंद्र मानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। उतरुन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। रामा गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम्ह, तजहु न काह बसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बहुत अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुर पितु मातु न जानऊँ काहूँ, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहूँ। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेसी ताहि, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरई की सोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। रामा सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उरला प्रभु जानि स्नेह सभीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, दया के समुंदर श्री राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ बेगी चलहूँ बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयऊँ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाई जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक निवाया।
किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहुओरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने राम कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ भा अनरथ आजू, एही स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सभै सकुचाही, जाई संग विधि कहीं हहीं की नाही। लक्ष्मण ने देखा आज अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हे विधाता, माता साथ जाने की कहेंगी या नहीं। समझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाऊ। रामा रूप सुशील सुभाऊ, नृप स्नेहु लखी धुनेहु सिरु। पापनि दीन कुदाऊ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सुमित्रा जी ने श्री राम और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापनी के कई ने बुरी तरह घात लगाई है। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।